प्यार सब में होता है क्या, हम्म, हर जीव में स्नेह प्यार होता है। देखो स्नेह प्यार ममता है सब गुरु जी, सब करुणा। देखो देखो हाँ। ये तो गुरु जी अपने सब में जीते हैं, बस मनुष्य है वही सब में नहीं जीता है। मनुष्य बस कामना में जीता है, हाँ, मान के चक्कर, क्या मान के चक्कर में। बाल के चक्कर में देखिए ये मैं भी अब इनको देखने लगा, हाँ, क्या पहले मैं भी इनको देख नहीं देखते नहीं थे। पाता था, हाँ जब से मैं यहाँ रहने लगा जी। अब मैं इन्हें देखने लगा और उसे एहसास करने लगा। ऐसा पहले मैं देखता तो मैं पहले भी था, जी। लेकिन वो फीलिंग वो एहसास नहीं था। जैसे बंदर एक दूसरे के जुआ बीनने लगते हैं ना, जुआ। वो तो खा जाते हैं मुंह में, हाँ, वो तो खा जो जाते कोई निकाल के दोबारा तो इधर पड़ेगी। उधर करता है ना, लगा भी देते हैं, लगा भी देते हाँ, हैं। हैं नर्मदे हर। ये देखिए वही लीजिए। एक चिड़िया है गुरुजी, सफ़ेद काली, बहुत सुंदर। भूखे को भोजन प्यासे को पानी, अन्नदान महादान, जहाँ भी रहें भोजन देना सीखें। इनका भी जोड़ा सुंदरता का क्या है, प्रकृति की सुंदरता, सफ़ेद काली। अन्नदान महादान। उनका लीजिए, देखो वो अपने मस्ती में है। खेल रही हैं गुरु जी। वही। गुरुजी बताते हैं जो पशु पक्षी के जो कीड़े होते हैं इनके शरीर से ही पैदा होते हैं, निकलते हैं। अपने को क्या मतलब महाराज, इस तो पे रिसर्च कर रहे हो क्या। नहीं, ये जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। हाँ तो अपने 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 अंदर ढील कहाँ से पैदा होते हैं बताओ। पता नहीं, हमें ऐसा तो गाय बस ऐसा पता सुना है लगाओ, कि वो जो मांस जैसे होते अपने हैं। बारे में कुछ पता लगाओ, ढील कहाँ से पैदा होते हैं।
और अपने को क्या करना है इस सबसे? हाँ, ये क्या करना है? अच्छा बताओ, क्या करना है, क्या करोगे? हम पैदा हुए हैं और हम पैदा होने से कैसे मुक्त हो जाए, इसके लिए काम करो। सीधी सीधी बात है। हम्म, कोई प्रश्न आए तो बोलना। गुरु जी आपने कहा हम पैदा हुए हैं हाँ और इस पैदा होने से मुक्त कैसे हाँ हुआ जाए, इस हाँ पे काम करो। हाँ अब इसके उस पे काम करने के लिए गुरु जी ये तलाश करनी होगी कि हम पैदा क्यों हुए हैं। हाँ, तो वही तो। वहां तक जाना होगा तो कि बस हम वही तो। पैदा क्यों हुए हैं। हाँ और अब पैदा जब क्यों है तो वहां तक जब जाएंगे हाँ, तब पता तब चलेगा पता चलेगा। कि हम पैदा होना कैसे बंद हो हाँ सकते हैं। बस, तो वही तो। अब उस क्यों का पता लगाना है। तो पता लगाओ क्यों हाँ, पैदा हुए हो। पैदा क्यों है हम। हाँ, उस क्यों का पता लगाना है महाराज, तब पैदा होना बंद अब ये होगा। तो ढील के चक्कर में अभी है। अभी तो ये अपने चक्कर में नहीं आ रहे हैं, ढील के चक्कर आप डील के चक्कर में हैं। ये बताऊँ हाँ, ढील कैसे पैदा होता है। ढील- वो पैदा हुई है, उन्हें नहीं दिख रहा ढील अब कैसे पैदा होता है। यही हाँ, सब मतलब हमारे अंदर एक एक से खुरचाली दिमाग निकलता है, एक एक से प्रश्न निकालते हैं। बाल कैसे पैदा हुआ, ढील कैसे अरे क्या करोगे महाराज लेके, ढील जैसे पैदा होना है वो हम क्या करेंगे। मतलब हम अपने दिमाग से एक एक ऐसा विचित्र प्रश्न निकालते हैं कि मतलब ऐसा कि मुझे जवाब न मिले क्या, मुझे लगेगा कि मैंने यार ऐसा कुछ पूछा क्या। हाँ, हाँ, मैंने देखो इतनी गहराई से प्रश्न किया, अरे इस प्रश्न का कोई अर्थ है, इस प्रश्न का कोई अर्थ है। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा प्रश्न पूछा, देखो इसका जवाब ही नहीं। हाँ, ढील कैसे पैदा हुई। अरे अभी तो हम इतना नहीं पता लगा पा रहे कि हम कैसे पैदा हुए और इस पैदापन से हम मुक्त कैसे हो। हाँ, हाँ, पैदा ही होते चले जा रहे हैं। हाँ, डील तो हमसे पैदा हो रहा है, फिर लेकिन हम किससे पैदा हो रहे हैं। हाँ महाराज, निकलो इस सब भ्रांतियों से। इस डील से निकलो और अपने आप पे आओ। हाँ, उधर लीजिए, उधर लीजिए, दृश्य लीजिए। कोई प्रश्न भी आए तो ले लेना।
हम बेमतलब का प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, और कहाँ कहाँ से पैदा करते हैं। हाँ, हाँ बताओ। अब इस पर्सन में देखो, मैं और पर्सन, मैं और अंदर चला गया और गहराई के हाँ, अंदर अब इनके देखो आप पर्सन में अंदर चले गए। मैं और अंदर चला गया क्या? कि वो जैसे हमें हमारे डील दिखाई दे रहे हैं, हाँ। उस गैलरी में उनको डील दिखाई दे रहे हाँ। हैं, तो उस डील के भी तो डील पड़े होंगे, उन्हें भी तो देखो। वही तो, वही अब तो। उसका डील कौन देखेगा? हाँ वही तो। और उसके ऊपर भी डील पड़े होंगे, वो भी सब ये आखिरी में कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं तक तुम नहीं जा पा कुछ रहे जा हो। पाए क्या? सही है कि वो क्षमता ही नहीं है ना देखने की, तो वही आगे तो। क्षमता ही खत्म हो गई हाँ। लास्ट में। अब बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु पीछे क्या है? पीछे, हाँ, शुक्राणु में भी तो शुक्राणु होगा। तो वही वही, अब वहां हाँ, तक नहीं अब जा वहाँ पा तक रहे, जा नहीं पा शुक्राणु रहे, तक जा पा बस रहे हो। शुक्राणु तक ही जा पा रहे हैं। उसके शुक्राणु के पीछे भी पीछे तो भी कोई तो कुछ होगा। है। वो तो गुरुजी, वो तो वो बात होगी, सबके पीछे मैं ही खड़ा हूँ बस। तो बस। तो मेरे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ, मेरे पीछे क्योंकि कौन है? सबके पीछे कोई न कोई एक खड़ा है, तो हमारे पीछे भी तो कोई खड़ा होगा। अब वो तो फिर बोलने में नहीं आता है, फिर उसको अरे तो वही बोला तो। नहीं जा सकता। तो वही तो। सबके पीछे मैं खड़ा हूँ वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे पीछे कौन खड़ा है उसके बारे में तो कोई वही नहीं बोल तो। सकता। लास्ट में हाँ, वही तो। भाई मेरे पीछे भी कोई होगा। है बिल्कुल, लेकिन हाँ? उसके बारे में गुरुजी आज तक नहीं बोला गया। तो वही तो। सबके पीछे मैं खड़ा, तो हाँ। मेरे पीछे कौन? बिल्कुल, कोई तो होगा। कोई तो होगा, मेरा भी अस्तित्व तो कहीं से होगा। कहीं से तो है, सही है। फिर कोई जो भी बोला जा रहा है गुरुजी अंतिम नहीं है फिर। कुछ नहीं, बस। हाँ। क्या? कुछ नहीं, बस। हाँ। हाँ, उसके बाद यही बोला जा सकता है फिर लास्ट में। बस। गुरुजी ये जो नेति नेति बोला गया, ये क्या है? ये भी वो क्या है, वही शब्द तो ये अलग है क्या? नेति नेति है महाराज जी, आपको पता है? हाँ। मुझे तो देखो सुना है, पढ़ा है सब लोगों हाँ। से, शास्त्रों में कहा है कि लास्ट में सबने ये कहा उसके बारे में, नेति नेति। ये क्या है? नेति नेति जैसे आदि आदि कर रहे थे ना हिंदी में, ऐसी संस्कृत में नेति नेति, इसके भी आगे कुछ है। अच्छा, उसके आगे भी कुछ है? वो ये कह रहे हैं कुछ है, गुरुजी कह रहे हैं कुछ नहीं। हाँ तो बस। क्योंकि उसके आगे कुछ है तो भाई जाओ और बताओ। हाँ बताओ। बताओ क्या है? उसके आगे का पता ही नहीं है ना तो उन्हें, बस। तो फिर इसीलिए तो आदि तो आदि लगा दिया जिसका कुछ नेति पता नेति। नहीं है तो हाँ। फिर वो कुछ नहीं है, तो जिसका हाँ। पता नहीं है। तो बस। बस, जिसका पता नहीं है फिर वो कुछ नहीं है, हाँ तो जिसका बस पता वही, नहीं, वही आ कुछ जाए। नहीं आ जाओ, बस कुछ बात में ही या पर तो रुक बात गए। खत्म, तब जब भी आना है बस लास्ट में आपको आना भी है, वही होगा, बस। कुछ नहीं में। अरे मैं कह रहा हूँ आगे भी कुछ है, तो हाँ। एक समय ऐसा होगा जहाँ कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हाँ, और जाएंगे तो फिर एक तो समय सीधा यही कुछ नहीं में आ जाओ, बात ही खत्म बात कर ही दो। खत्म कर, इसको आना है आ जाएगा, क्योंकि सही। कुछ नहीं में आते ही वो आएगा। वो आएगा, वो आएगा, वो कहेगा कैसे कुछ नहीं है, मैं हूं ना। सही, वो कहेगा। वो कहेगा कि हाँ यार, कैसे कुछ क्या नहीं बात है, कर रहा क्या है? बात कर रहा, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन जब तक कुछ है हाँ, तब तक वो नहीं तब आएगा, तक वो नहीं क्योंकि आएगा। तुम कुछ हो में हो, कुछ हो में और कुछ नहीं में पूरी तरह आ गए, जी, तब तो फिर वो आएगा। फिर आएगा ही, फिर वो क्या अपने बात आप कर को वो रहा है? करेगा ना कि नहीं नहीं तू गलत मान रहा है, मैं हूं ना, हाँ, कुछ कैसे नहीं है। फिर उसे पता चलेगा, फिर वो उसे पता चलेगा, फिर वो बता नहीं पाएगा कि क्या था, तो बात ही खत्म फिर हो वो गई। ये भी कहेगा कुछ बस। नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ नहीं में तुम टिकते ही नहीं। टिकते नहीं है गुरुजी, बाकी बात बस वही आ कुछ जाता है नहीं मेरे जैसे point। ही आती है, हाँ, हम तुरंत। भाग लेते हैं फिर। तुरंत तुरंत भाग अब लेते चलो हैं, बांटते हैं। अब बांटते हैं। अरे क्या बांटोगे? जो बांटोगे, अगर सही। इतने सालों के बाद मिला है, जी, उसमें बांटने से पहले उसमें जी तो जी लो, जी तो लो, कुछ सही, समय तो दो। हाँ, बिल्कुल सही बात। कुछ समय आप तो गुरुजी दो। वो उसी के लिए कहते हो, बात समझ में आ रही बात की, जिस पल के लिए वो एक बार मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। पल पल पल। तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा जी लो उस पल को कुछ पल के लिए, वो पल न रहा कुछ पल के कुछ लिए। पल के लिए, बस। जैसे ही हमें कुछ समझ में आता है हाँ, और उसमें जी नहीं पाते हैं, बस और फिर उस दूसरे चक्कर में लग जाते हैं, बस बस ये गलती हो जाती है हमसे। वही।
बस हम तरसते हैं, जैसे ही मिलता है ना हाँ। इसके आगे, इसके आगे इसके आगे, इसके ये आगे जाना बंद बस। नहीं कर रहे हैं। जी, आगे जाना बंद करो, पीछे वाला मिल पीछे जाएगा। वाला मिल क्या जाए। जी। ऐसा आगे जाना बंद नहीं कर रहे हो, जी। बस आगे 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 और आगे और आगे। और उस आगे का गुरुजी अंत है नहीं, हमारा ही अंत हो जाता है बस उसी उसी के अंदर। रुक गए, अंत हाँ। तुम ही करोगे ना। हाँ, रुक गए, अंत अंत रुक गए, अंत। हाँ, कुछ नहीं रुक- चाहिए, अंत कुछ हो गया। अंत हो गया। क्या जी। बात ही खत्म हो गई, कुछ जब नहीं। तक नहीं रुकना हुआ बस। हमारा, तब तक अंत है नहीं। बस कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। बस आगे बस बढ़ते बस रहो। हाँ। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ चाहिए, लगे हैं। वो चलने में नहीं मिलेगा, रुकने में मिलेगा। बस वही, तुम रुक तो जाओ, तुम रुक ही हाँ, तो नहीं रहे हो, हम यही तो रुक- गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो रही है। यही तो गड़बड़ है। जी। और जरा सा रुके, कुछ बन के फिर आगे कुछ बन के, हाँ। पहले तो बनने के लिए निकले थे, जी। और जैसे ही कुछ नहीं में आए, तुरंत कुछ अपने आप को बनाए और निकल गए फिर आगे निकल गए आगे। कि हाँ, अब चलो कुछ बनाए। देना है। हाँ, हाँ, सही। अब जरा रुको, उसमें जियो। उसमें जी सही। इतने सालों के बाद अगर कुछ मिला तो जी। देखो क्या है, कुछ है या तो एक नया और भ्रम है। क्या जी, एक और नया भ्रम तो हमने तैयार नहीं किया है, बिल्कुल पहले सही। उसकी जांच पड़ताल तो करो। नहीं, अब बांटूंगा, जाओ बांट लो, सही है। जाओ। जब जाते हैं फिर पता या तो फिर वो भटक जाता है, उसमें लग जाता है वापिस उसी में, वरना फिर वो जाता है तो पता लगता है इस फिर वापिस आता संसार में मैंने कहा ना, ये उखाड़ोगे कहोगे ये कल्याण कर देगा, कल्याण तुरंत लोग खरीद ही लेंगे। है। जी। कोई न कोई सुबह से निकलोगे शाम तक खरीद लेगा। जी। शहरों में जाओ, ये मिट्टी लेके जाओ, बैठ जाओ, हम्म। लोग खरीद लेंगे। खरीद लेंगे। क्या बिल्कुल। हाँ, खाल तक बिक रही है। क्या हाँ, उस मिट्टी को, उस काल को, उस नाम दे दो आप, कुछ बस भी। नाम दे दो ना, नाम दे दो, कुछ हाँ, भी कोई अच्छा बस। सा। सुबह से लेके शाम तक हाँ, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, बस बिक जाएगा, बिक जाएगा। बिक जाएगी। इंसान खरीदे जाते हैं, बेईमान खरीदे जाते हैं, मिट्टी के सही, लेकिन इससे भगवान खरीदे जाते हैं। पैसा, पैसे के पीछे लोग पागल हो गए हैं। अच्छा, पैसे की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि व्यवस्थाएं पैसे से आसानी से मिल जाती है, इसलिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, व्यवस्थाएं व्यवस्था चाहिए, चाहिए। व्यवस्थाओं के लिए पैसा पैसा चाहिए। चाहिए। अच्छा, व्यवस्था लेके व्यवस्था दो तो कोई नहीं लेगा। जी। एक सब्जी दे के दूसरी सब्जी लोग कहेगा जाओ। हाँ गुरुजी, अब नहीं है वो फर्क गुरुजी, बात पहले समझ था रहे वो हो? पैसा, पहले ऐसा था, पहले लेकिन था ऐसा। अब आप आसानी से पैसे से हर सामान मिल जाती है। जी। तो कहने का पैसा उपयोग करना है, जी। मूल चाहिए आपको सामान, सामान। जरूरत की चीजें, वस्तुएं। जी। हाँ, पैसा तो गुरुजी जो मूलभूत आवश्यकता है उन वस्तुओं के लिए पैसा चाहिए लक्ष्मी है, लोग माथा टेकते थे, हाँ। माथा पटकते, जैसे ही बंद हुआ देखो ऐसे फेंक ऐसे गए, फेंक जला देते दिए। हैं। क्यों जलाए लक्ष्मी को, क्यों जलाए? वो काम की नहीं रही है। अरे भाई, लोग जिससे पैदा हो रहे हैं उसके नहीं हो रहे हैं, अपने बाप के नहीं हो रहे हैं। सही। क्या? जिससे पैदा हो रहे हैं, ये सच्चाई है, उसके नहीं हो रहे हैं, उसका धन लेके वृद्धाश्रम में छोड़ दो इन्हें। क्या? जी। और पति पत्नी आराम से जिंदगी जी रहे हैं, फिर उनके बच्चे ये देख रहे हैं, फिर उनको धक्के मार के निकाल रहे हैं। चल अब तू, तेरा नंबर आया। तेरा नंबर आ गया, अब तू चल। हाँ, समझ रहे हो? सही है। ऐसा। हाँ भाई, इसलिए इस नंबर से निकलना ठीक रहेगा। बस सीधी नहीं तो सीधी हमारा बात भी है। नंबर आ आ जाएगा। जाएगा ना, मारेंगे धक्के। नंबर आना ही आना है। नंबर आने से पहले निकल लो। पहले निकल। हाँ, कोई नंबर ले ही ना सके, हम ही नंबर ले ले, बस खुद ही अपना। ये कोई तुम्हारे पीछे ना बोले कि राम नाम सत्य, वहां जाके दुखी हो के अरे यार पहले क्यों नहीं बताया। हाँ। आप हंसो जब राम नाम सत्य बोले ऊपर से कि मैं पहले ही समझ लिया पहले ही था, समझ लिया। तुम अभी क्या चिल्ला रहे हो। सही है। हाँ, जिसके पीछे चिल्ला रहे हो वो अब मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ तुम्हें, और मैं खुश हूँ, क्योंकि ये बात मैंने पहले समझ ली थी कि राम नाम सत्य है। जी। हाँ, जहाँ भी जरूर हो, अन्नदान महादान, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना आवरण देखे दो, ये गया।
हम रुक नहीं पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। कुछ न कुछ बनना है। हाँ, कुछ न कुछ बनना है, यही मैंने देखा। कुछ न कुछ बनना है, यही मैं देख रहा हूँ। बनने से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। हर आदमी अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, मैं भी कुछ हूँ। बस उसी में हम फंसे हैं गुरुजी। हाँ, मैं भी कुछ हूँ। हाँ यार, बस तुम ठीक है, तुम हो। हाँ, लेकिन लेकिन मेरी भी क्वालिटी तो देख लो। तब मैं अपना परिचय ठोकने लगता हूँ कि देख मैं भी कुछ हूँ यार, तुमसे ज्यादा। ठीक है, तुम इस फील्ड में ज्यादा हो, लेकिन मैं इस फील्ड में तुमसे ज्यादा हूँ। हाँ, मैं भी कुछ हूँ। हर व्यक्ति इसी को सिद्ध करने में लगा कि मैं भी कुछ हूँ। बोलना महाराज जी, कोई प्रश्न आए तो बोलिए। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा अनीता राज कापड़िया, गुरुदेव प्रणाम, मात नर्मदे हर। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी मात नर्मदे हर। डॉक्टर बशीर अहमद दार, प्रणाम गुरुजी। संतोष जी, वास्तु विनिमय व्यवस्था थी पहले। क्या? वास्तु विनिमय व्यवस्था थी, जो अभी सब्जी की चर्चा चल रही वस्तु थी। विनिमय आदान प्रदान। हाँ, हाँ, वस्तु- पहले थी ना, अब नहीं है ना। अब नहीं है। अब नहीं है। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। महात्मा मिले हर। पहले तो सामान का लेना देना आदान प्रदान था, अब नहीं है। सामान से ही होता था, सही हाँ, बात है अब गुरुजी। क्या है, अर्थ हो गया। पीना राठौर, जैसे ही गुरुजी अर्थ का प्रचलन हुआ तब से ही इसमें अर्थ के प्रति लालच वगैरह ज्यादा हो गया, क्योंकि हर इकट्ठा व्यवस्था करने इसी से मिल रही है ना। इसी- चाहिए तो व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था चाहिए। हाँ। और अब देखो, लोग माथा टेकते हैं, गिर जाता है, उठाते हैं, लेकिन उसी को जब बंद हुआ नोट तो लोग जला दिए, फेंक दिए। क्या हुआ? लक्ष्मी कहाँ चली गई उसमें से? सही। जब तक चला तब तक लक्ष्मी थी, और जब नहीं चला तो फेंक दिए। अब उठा के रखो ना। अब आपकी आस्था का मतलब है क्या? बिल्कुल सही। वो बस कागज है, ठीक है, और उसमें इतना उसका प्रभाव है, उससे सामान मिलता है, इतना उसका मूल्य का आकलन हुआ है, जी। इसलिए उसकी वैल्यू है। बात समझ रहे हो? 1 रुपया जा रहे हो, अभी भी मैं आपको बात बताऊं, आप हम कोई भी, सबकी बात बोल रहा हूँ, अभी जा रहे हो, 10 पैसा गिरा हो, आगे बढ़ जाओगे। 10 लाख हो तो गुरुजी उठाएंगे 10 पैसा क्यों नहीं? 10 पैसे की कोई वैल्यू हाँ, नहीं तो है। बस मतलब उसमें फिर लक्ष्मी नहीं है। हाँ, हाँ? लक्ष्मी तो- होती तो 10 पैसा भी हाँ, उठा के लक्ष्मी माथे पे तो- लगा के रख लेते ना। सही है। हाँ, लेकिन बस गुरुजी बात लक्ष्मी की नहीं है, बस बात है वैल्यू की, कि वैल्यू बस कितनी वैल्यू कितना है। वैल्यू की बात हाँ, वैल्यू क्या है। है। नहीं तो आप 10 पैसे को उठाते ना। हाँ। उठाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, अपने नहीं, आप से नहीं ही पूछ रहा हूँ। साफ साफ कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन- नहीं उठाएंगे। 1 रुपया होगा तो भी हाँ। सर क्या 1 रुपये कौन झुकेगा, क्योंकि उसकी हाँ, वैल्यू मेरे हाँ। लिए 1 रुपए की कितने दिन से गुरुजी 10 पैसा यहाँ पड़े हम देख मुझे भी नजर आया था। अच्छा। मैं देखा यार इसकी वैल्यू नहीं है, हाँ, कुछ नहीं उठाया उसको। और 10 मैं भी लाख देखा होता था। तो 10 लाख अब होता तो गुरुजी अभी तक उठाता। गायब हो जाए। उठाता वो, उसको मुझे पता है ना 10 लाख की वैल्यू कितनी है। वैल्यू है, उठाता, झुकता उसके लिए। बस वही। तो यहाँ तो गुरुजी संसार में तो वैल्यू 1 करोड़ होता तो वारा न्यारा ही हो जाता। हाँ, 1 करोड़ तो सोच वाले नारा हो ही जाता है गुरुजी, हम सोच रहे हैं वो काम हो जाता 1 करोड़ से। यहाँ सिर्फ योग्यता की वैल्यू है, जी, क्या? और योग्यता किसी की वैल्यू नहीं है। बाकी तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। संसार में गुरुजी योग्यता की वैल्यू है। बस और अध्यात्म में किस चीज की वैल्यू है? यहाँ भी तो योग्यता की वैल्यू है। यहाँ भी तो योग्यता है ना, काम योग्यता, स्वयं की योग्यता, स्वयं की ज्ञान की योग्यता, हाँ, कैसे आत्मज्ञान की योग्यता, हम्म, हर जगह जगह। योग्यता। योग्यता हर आखिर जगह। वो
वो परमात्मा भी उसी से मिलता है योग्य से। जो योग्य होता है, योग्य से। अयोग्य से कहाँ आके मिल रहा है? मिलता है। जरा समझिए बात को। जी। अब वहाँ भी योग्यता ही बनानी होगी हमें तो हमारी, बात तो वही है ना। जो इसके मानक तो है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कि योग्य। योग्यता से ज्यादा चाहिए उसका त्याग उसका करो, त्याग। योग्य बनिए। योग्य बनिए। जो चाहिए ये बात मैं बोलता हूँ ना, जी भाई, योग्यता से ज्यादा चाहिए उसका त्याग करो। आपको जो चाहिए पक्का कर लो। जी, ठीक क्या है, चाहिए? उसके लिए काम करो। क्या चाहिए जिंदगी में पक्का करो चलो। और उसके लिए काम करो, वो मिल जाएगा। बस यही प्रकृति है। जी। हाँ। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको योग्यता उसमें भी दिखानी होगी और बस मैं भी योग्यता इसमें भी दिखानी सिद्ध करनी सिद्ध होगी कि करनी मैं तेरे योग्य हो गया हूँ, जी। वो आ जाएगा मिलने। क्या? जी। बस यही है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को योग्य तो बनो। योग्य बनाने के लिए आप हमें सब कुछ बताते हैं, बस, इस प्रकार से आप बस, योग्य हुआ जा सकता है हाँ, आपका। एकदम। काम करोगे तो बनोगे, हाँ। नहीं काम करोगे सुन के रह जाओगे। जी। क्या? बोलिए। सही है। बाल फेर रहे थे तो बचपन याद आ गया। हाँ, ऐसे फेरते थे। ये नहीं, ये टूटने नहीं देते हाँ। थे। ये हाँ, इसको जो हाँ, ताल ये बोलते टूटने हैं। नहीं देते थे। बार बार बाल हाँ हाँ, बिल्कुल सेट रखते थे पूरे बालों को। टूटने नहीं देते थे। हाँ, और आज सब टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या? सब तोड़ दिया, बचपन याद आ गया। नहीं? हाँ? कितनी देर गुरुजी आईने के सामने अरे करते वही रहते तो। थे ऐसे, कितनी देर हाँ। तक आईने पे बैठे देखते रहते थे अपने को। अब तो आईना आ जाता है तो देख लेते। आईना पता नहीं मुझे कितने साल हो गए देखे, मतलब हम कुछ हमें याद याद नहीं नहीं है आईना कि कब मैंने देखे कभी थे। कब आईना देखा था। हम्म, आईना आ गया तो देख लिया। सही है। क्या? हम्म, गजब जिंदगी हो गई। राहुल कुमार यादव, कितना चिड़िया पाले हैं गुरुजी। प्राकृतिक है, हमने पाला नहीं है। आते हैं और इन्हें भोजन दे देते हैं। ऐसा पाला नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। आती हैं, उनके लिए चारा डालते हैं, दे देते हैं। बोलिए। टीना राठौर, गुरुजी ये क्या, बढ़िया ज्ञान भी मैं हूँ, अज्ञान भी मैं हूँ। तो हाँ। मैं क्या हूँ? जैसे आप आत्मज्ञानी समझते हैं, गुड की नज़र में योग्य भी हो सकते हैं। क्या? ऐसा ही लिखा है उन्होंने, हिंदी में लिख दीजिए। राजेश अग्रवाल, आप किस जगह पर रहते हैं? बस अभी यहीं अदलपुरा पता दिया गया है। MP मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोइंदा गांव के पास अदलपुरा। या बस तुम्ही गिरा दो। बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाना है? हाँ? तो रोज क्या हुआ? रोज खाओ। हाँ? उससे क्या हुआ बाबा? आए हो, आओ रोज खाओ। मेरा काम में आया और आपको खिलाना, और क्या है? इसीलिए तो जिंदगी मिली है बाबा। हाँ? जिंदगी को बर्बाद करना है बाबा, लेने का भाव छोड़ के देने में बर्बाद कर लो। क्या? क्योंकि देने में अपने आप से मिलना होगा, लेने में भटक जाओगे। क्या? हाँ, तो अपने को तो बर्बाद होना है बाबा, तो दे के तुमको बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो गए हाँ, निकल पाके भी तो बर्बाद होना है। तो इससे अच्छा दे के बर्बाद हो जाओ। आप लोग खाओगे क्या? बिस्किट? हाँ गुरुजी खा लेंगे। हाँ, बर्बाद तो होना है। हाँ, जितनी जल्दी गुरुजी होंगे बर्बाद, जितनी जल्दी बस। निकलना हो जाएगा। आबाद होने में तो निकलना नहीं होगा महाराज। खोलो बर्बाद जितनी जल्दी हो।
अच्छा, आपके पास तो बर्बाद होने के लिए कुछ है ही नहीं है। अरे भगवान, कैसे मैं बर्बाद हो जाऊं? बोलने में भी अजीब लगता महाराज है। जी आप खाओगे? हम महाराज खा लेंगे। हाँ, आपको पूछना पड़ता है भाई। पापड़ के लिए मत पूछो, बाकी अच्छा। सब पापड़ तो नर्मदे है। नर्मदे लो बाबा, नर्मदे है। नर्मदे है। लो बाबा, और क्या है, नर्मदे है। रोज खाओ, खुश रहो। जिंदगी मिली है, जिंदगी को जी लो बाबा। क्या हाँ, है कि नहीं? हाँ हाँ, वही तो, इसीलिए अभी जी लो, बिस्किट खाओ। हाँ, बिस्किट खाओ और हमें बर्बाद करो। हम भी निकले जल्दी। हाँ, चिड़ियों को मिल जाएगा ना बाबा। अभी देखिए, ये देखिए आ गई। हाँ, इनको पता चल गया। पता चल गया। ये देखो आएगी। अभी आएंगे, पता चल गया। हाँ, कि बिस्किट डाल रहे हैं। देखो आ गई ना, इनको पता चल गया। अरे सब आएंगे। आएगी आएगी, देख देख। नहीं, उनको पता चल गया। देखो देखो वो लेकर देखो, चली गई। कि बिस्किट बट रहा है। देखा ये बाबा? आ गए, ये आ गए। हाँ, ये आ गई झुंड पूरी। एक एक लेके चली जा रही है सब। हाँ, ये देखो अब वो जाके बोलेगी जाओ। जाओ, बट रहा है। अब गुरुजी भंडारा में सबको बुला बुला के ले जाते हैं, वो भी तो बुला बुला के लाएंगे। देखो ये देखो, सबको बोल दिया उनको जाओ। देख रहे हो? हम्म। हाँ, इनको भी पता है। हाँ, हम सोचते हैं बस हमें ही पता है। क्या? इनको भी पता है, सबको पता है। समझ सब में है वो। देखना कैसे आप बटेले रहना। देखे बाबा कैसे खा रही हैं। हाँ? रोज आया करो, रोज खाया करो, ठीक है? टेंशन ना लेना, अपने पास रहेगा खिलाएंगे। और आखिरी में बचा हूँ मैं। क्या? हाँ हाँ, क्या करेंगे बाबा रख के? क्या करेंगे बताओ? कोई ना कोई तो खाएगा। हाँ, तो जो पहले आए वो खाए, है कि नहीं? फिर गुरुजी, एक सत्य अहंकार को हटा दिया तब क्या बचता है? बस तुम बचते हो। अहंकार के पीछे तुम हो, अज्ञान के पीछे तुम हो, ज्ञान के पीछे भी तुम हो, कर्म के पीछे भी तुम हो, अकर्म के पीछे भी तुम हो। तुम ही तो तुम हो। गुरुजी, हम भी डाल लेना। सुख में भी तुम हो, दुख में भी तुम हो। आलोक रवि, गॉड कैसे मिलेगा? हम्म? गॉड कैसे मिलेगा? पता करो पहले कि वो कैसे नहीं मिलेगा। क्या? हाँ, पहले ये पता करिए कि वो कैसे नहीं मिलेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि वो मिलेगा कैसे। हाँ बाबा, सही है ना? गलत हो तो बोलना। नहीं। हाँ। राजेश अग्रवाल, आत्मज्ञानी के क्या चिन्ह होते हैं जिसे समझ जाए कि यह आत्मज्ञानी है? बस आप आत्मज्ञान तक पहुंचने का हर प्रश्न के उत्तर उसके पास होते हैं। जहां आपके प्रश्न खत्म हो जाए वो आत्मज्ञानी है।
टीना राठौड़, गुरुजी जिनको लोग अज्ञानी समझते हैं वो भगवान की नज़र में ज्ञानी भी हो सकते हैं। तो अज्ञानता तो उन्होंने धारण किया है, अज्ञानी है थोड़ी ना, जबरदस्ती धारण किया है कामनाओं में, लालच में। गई बोलिए। एक सत्य, मैं कौन गुरुजी? मैं कौन? हम्म, आपको तो पता है आप कौन हो, किसे नहीं पता है? वर्तमान की स्थिति किसे नहीं पता है बताओ? सबको पता है। फिर अगर वो स्थिति पसंद नहीं आए तो उसे छोड़ दो, बस बात खत्म, मूल पे पहुंच जाओगे। आपसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है बताओ? कोई नहीं जानता, फिर तो आप कौन हो आपको पता है? हम खुद ही जानते हैं। तो फिर आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ दो, मूल पे आ जाओगे बस। बोलिए। राजेश अग्रवाल, इसका मतलब जिज्ञासा शांत हो जाएगी? इसका मतलब मतलब इन्होंने आगे प्रश्न किया जब था। प्रत्यक्ष हो जाएगा तो जिज्ञासा खत्म। जब प्रश्न के उत्तर प्रत्यक्ष मिल जाएंगे, जिसलिए मैं निकला था वो सामने मेरे प्रत्यक्ष हो गया तो बस बात खत्म हो गई। चंदन चौधरी, आपका नाम क्या है गुरुजी? अब क्या नाम बताएं, किसी नाम में रस नहीं रहा, मैं कौन सा नाम बताऊं? और उस नाम से आप ढूंढो और मैं फिर उसमें भी ना मिलूं तो मैं कौन सा नाम बोलूं? क्योंकि अगर मैं आपको कोई नाम दूं तो उसमें मैं नहीं हूं पक्का, मतलब मुझे किसी नाम में अब रस नहीं रहा। बोलिए। टीना राठौड़, गुरुजी जो शरीर के बाहर भगवान को खोज रहे थे वो क्या सोए हुए नहीं? क्या? जो शरीर के बाहर भगवान को खोज रहे थे, हाँ, क्या वो सोए हुए नहीं? नहीं सोए कैसे? सोए होते तो खोजते कैसे? वो जागे हुए हैं। कोई अंदर खोज रहा है, कोई बाहर खोज रहा है, क्या फर्क है? खोज तो दोनों रहे हैं। हाँ जागे में तभी खोज रहे हैं। हाँ, तो वही तो, वो सोते बाहर में- खोज रहा है, तुम हाँ। अंदर खोज रहे हो। सही। हाँ, वो ब्रह्मांड में खोज रहा है, तुम पिंड में खोज रहे हो। खोज तो वो भी रहा है, खोज तुम भी रहे हो। जी। न तुम्हें मिला न उसे मिला क्योंकि वो न बाहर है न अंदर है वो अंदर बाहर से परे है। यही बात तुम्हें समझ में नहीं आती। बोलो। एक सत्य, अहंकार को छोड़ दिया तो मैं कौन, ऐसे पूछा अच्छा, महाराज। फिर क्या बता रहा हूँ सुनिए, कि बाहर वाला खोज रहा है, तुम अंदर खोज रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है वो भटक रहा वो भटक रहा है, है। उसे लग रहा है तुम भटक रहे हो। बस यही बात चल रही है। एक दूसरे को देख के खुश है कि देखो वो भटक रहा है, मैं खोजी हूँ, वो कह रहा है वो भटक रहा है, मैं खोजी हूँ, बस तालियां बजा रहे हो। बोलिए कोई और आगे क्या है? एक सत्य, अहंकार को छोड़ दिया तो मैं कौन, ऐसे पूछा महाराज। बस अहंकार को छोड़ के देखो तो पता चल जाएगा ना मैं कौन। ज्योति रावत, गुरुजी राधे राधे। मात नर्मदे है। राजेश कुमार शर्मा, गुरुजी नमन। कैसे पता चले कि हमारा पाप उतर रहा है या दूसरे अपना पाप कमा रहे हैं? जब सामने वाला बेईमानी करता है तो हमने पहले की थी ये समझें, या वो अभी पाप कर रहा है ये समझें? वर्तमान में तो कर रहा है ना, पहले की थी कि नहीं की थी पता नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ उसका तो पता है, तो वो बुरा काम मत करो, बस बात खत्म। बोलिए। हो गया?
हो गया? एक सत्य जी कह रहे हैं महाराज आधा अधूरा उत्तर दिया है। क्या? किसका? ये पूछ रहे हैं कि एक सत्य अहंकार को छोड़ दिया तो मैं कौन, ऐसा पूछा महाराज। मैं कौन? आधा तो मिला, आधा मैंने दिया, आधा तुम पूरा कर लो। मैं के बारे में पूछ रहे हैं, मैं कौन? तो यही तो पता करना है, अहंकार छोड़ोगे तब ना पता चलेगा मैं कौन। नहीं समझे? अहंकार, ये तो मैं बोल दूं तुम आत्मा, तुम स्व, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ, रटी रटाई बातें हैं, है? बोल सकते हैं ना? बिल्कुल। आप खुश हो जाओगे। अरे अहंकार छोड़ो, पता चल जाएगा मैं कौन। बहुत आसान है बोल देना तुम सोल हो, है? जी। पवित्र आत्मा। आसान है ना बोलना, हाँ? तो यही सुनना है आपको। अरे आधा हमने बताया, आधा तुम बता दो, पूरा हो जाएगा। आधा तो मैंने बताया, तो आधा के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आधा तो बता दिया। आधा मैंने बताया और आधा तुम्हारे लिए मैंने आधा बताया। इतनी मेहनत मैंने कर दी, तो अपने स्वयं के लिए आधा मेहनत तुम नहीं कर सकते, पूरा मैं ही बता दूं। आप क्या करोगे? गाना गाओगे? आधा मैंने बताया ना, आपके लिए इतनी मेहनत तो हमने कर दी ना। तो सही। आधा आप मेहनत कर लो, आधा मैंने, आधा तुम, पूर्ण हो गया, बात खत्म। हाँ? सही बात है गुरु जी, अहंकार जब छोड़ेंगे खुद ही पता चल बस जाएगा पता मैं चल गया। बताने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब है? बस सुनना है, पहुंचना है। हाँ बाबा, बातों से बच्चे थोड़ी न पैदा हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ? हो तो बताओ। यहाँ लोग बातों से बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अरे उसके लिए पूरी क्रिया करनी पड़ेगी भाई। किसी ने बता दिया ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, अब जाके उसका पूरा प्रोसेस करोगे, नहीं? अब कह रहे नहीं करके दिखाओ। अरे भाई मुझे नहीं करना है, जी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको करना है, करो। और किसी के द्वारा बच्चे पैदा करने से तुम माँ बाप नहीं बन जाओगे। अगर तुम्हें माँ बाप बनना है तो पूरा प्रोसेस, पूरी जितना भी वो है क्रिया आपको स्वयं करनी पड़ेगी, तब आप माँ बन पाओगे, बाप बन पाओगे, नहीं? जी। फिर आधा हमने बताया, तो आधा के लिए आप भी तो प्रयास करो। आप लोग कुछ नहीं करोगे। आप लोग कुछ नहीं करना चाहते। बोलो महाराज। मैं घर गया तब मेरी हाँ। वो धर्मपत्नी ने एक वो भी सुनती रहती है हाँ। सत्संग, तो क्या पता उसने कहीं सुना था हम्म, कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हाँ। मैं तो सबकी सांसों की श्वास में। हाँ। तो वो श्वास को ही मान बैठी, सबको जो हाँ। श्वास आ रहा है जा रहा है, हम्म, उस परमात्मा की वजह से, वो उसकी सत्ता या उसकी शक्ति, बस यही है, उसी वजह से सब जिंदा है, जीवित है। जब ये आना जाना बंद हो जाता है तो ये शरीर का जो उसको बोलते मुर्दा हो जाता है, या इसका जो जीव निकल जाता है। तो मैंने उससे कहा कि तू जो बोल रही है, मैं तो श्वासों की, सबकी श्वासों की श्वास में। तो वो मुझे आपने भी बताया था एक बार कि हम जब श्वास लेते हैं तो लाखों जीव अंदर जाते हैं और मरते हैं, मर जाते हैं, और हर श्वास के साथ कुछ बाहर भी आता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि उस श्वास के, मैंने उसको बताया कि जो आप श्वास ले रहे हैं, सब श्वास में लाखों जीव जा रहे हैं। हाँ। तो जो जीव हमारे अंदर जा रहे हैं, जो मुर्दा हो रहे हैं या जिंदा हो रहे हैं, तो वो जीव भी तो श्वास ले रहा होगा। हाँ। जो जा रहा है एकदम। उसके पीछे तो जाओ, उसके पीछे भी तो कोई होगा। तो फिर उस श्वास, जो जीव जो श्वास ले रहा है, जो हमें पहली बात तो श्वास जो ले रहे हैं वही जीव नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं वो भी साइंस बताती है, एकदम एकदम साइंस बता रही है। लेकिन जो श्वास हम ले रहे हैं, उस श्वास के पीछे भी तो कोई जीव है, वो भी श्वास ले रहा है। तो उस जीव के पीछे पीछे जीव है, तो ऐसे पीछे जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। बस तो कुछ नहीं, मैं तो मैं बोलता हूँ ना। वाली आ गई। फिर बाद मैंने उसको बताया कि कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं, अपनी क्षमता ही नहीं है उसे देखने की, उसे बताने, कुछ नहीं में आ जाओ जितनी जल्दी हो। तो लोग तो वहां तक जा ही नहीं पाते हैं। तो आपने बताया था तो मैं वहां तक जा पाया। तो लोग तो श्वास को ही मान बैठे, बस वही तो आ रही है जा रही है श्वास, बस वही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम जिंदा है, और उस वजह से सब कुछ जिंदा है यहाँ।
कोई नहीं। तो मैं वो तो हो गया, आप तो बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए, इतनी गहराई में तो हम आते कि नहीं गए, मुझे गुरुजी ने मुझे बताया था तो मैं जा पाया इतना पीछे, मैंने मुझे तो खुद नहीं पता था इतना। ज्यादा लोग सांसों के श्वास पे, हाँ श्वास का ही गुरुजी ध्यान एक करवाते बार हैं। क्या हुआ, घटना बता रहा हूँ, मजेदार घटना है। मैं था, ये बैरागी आए थे ना, ये मेरे साथ थे, गुजरात पहुँचे, एक शिक्षक थे, उनके साथ में यहीं कसरावत है उसके आगे, ये नावड़ा टूर। अच्छा आप भी तो थे, ये भी थे, लेकिन ये यहीं से वापस चले गए थे, ये भी थे। हाँ, हम लोग साथ चले थे, भुइंदा गांव के आगे से, भुइंदा गांव के आगे से ये चले गए, ठीक है। अब अभी हुआ यूं कि गुजरात पहुँचे, ठीक है, तो ये यहीं से चले गए, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस आश्रम में पहुंचा तो वो टीचर आके मुझे बताए कि ऐसा है, आपको उन्होंने बोला कि इनको कहाँ से पकड़ के लाए, क्या हमारे फटे हुए कपड़े, हाँ बोले इन लोगों को कहाँ से पकड़ के लाए, हम थे बैरागी थे, बोले पकड़ के लाए क्या, ये खुद आए हैं और ये आध्यात्मिक है। लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, क्योंकि गुरु बना हुआ बैठा था, अवस्था भी थी, बुजुर्ग भी थे और गुरु भी बने बैठे थे, गाड़ियाँ थी, आश्रम था। तो हमारी तो स्थिति फटा हुआ चिथड़ा कपड़ा, न तो राजा महाराजा में, न दरिद्र में, मैं कहीं का नहीं था, ठीक है। उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो नहीं माने। रात को भोजन वोजन कर लिए तो बोले सत्संग हो रहा है, आप चलेंगे। बोला मैं जाके क्या करूँगा, उनके भक्त हैं, सुने, मेरे प्रश्न तो कोई है नहीं ऐसा, तो मैं सत्संग सुन के क्या करूँगा। बोले चलिए, बोला चलो, मैं किसी के बात का खंडन नहीं करता, आप कह रहे हैं तो आपका भाई सम्मान करता हूँ, चलिए। वैरागी जी कहने लगे? नहीं, वो टीचर, अच्छा, रिटायर्ड टीचर थे, खुद मतलब। हाँ रिटायर्ड टीचर, ये महाराज जी उनसे मिले। फिर मैं गया बैठ गया। अब वो सत्संग कर रहे थे तो मेरे को अंदर अंदर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि बहुत जिस कुर्सी पे बैठे थे उस कुर्सी के लायक बोल नहीं रहे थे। बात ये थी, बोल ठीक रहे थे, ठीक ठाक, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठ के बोल रहे थे, गुरु कुर्सी पे, वो कुर्सी के लायक हो नहीं बोल रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी, हंसी अंदर अंदर हंस लेता था, खुल के तो हंस नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फिर उनकी उतर जाती, क्योंकि मुझसे पूछते क्यों हंस रहे हो तो मैं बता देता, इसलिए फिर उनका वो उतर जाता, अपमान हो जाता है। अपमान होता। तो मेरी वजह से किसी का अपमान हो, मैं ये नहीं चाहता, बात समझ रहे हैं। उन्होंने एक बात बोल दी, श्वास ले रहे हैं, श्वास सत्य है, ठीक है। मेरे को यहाँ बहुत देर तक मैं सोचा, मैं बोला मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि कई लोग यहाँ भटक जाएंगे, ये गलत है, तुम्हें उठना पड़ेगा। मैं उठा, बोला महाराज जी नर्मदे, महाराज जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसे तो मुझे बताना था, लेकिन अब करे क्या, गद्दी उनकी है, आप उन तो कहीं के नहीं हैं। महाराज जी मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। खुश हो गए। महाराज जी श्वास सत्य है कि श्वास लेने वाला सत्य है? वही है, वही है। तो मैं बोला महाराज जी वही है, मैं बात जरा समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी, जरा समझा बताइए आप। श्वास सत्य है कि श्वास लेने वाला सत्य है महाराज जी? बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं वही बात है। मौला बात महाराज जी अब देखिए, तब मैं जरा आगे बढ़ा। मौला बात वही है, सांस और सांस लेने वाला, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? ये एक ही है तो बात वही है। और अगर अलग अलग है तो बात वही कैसे? महाराज जी बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज जी। श्वास लेने वाला सत्य है कि श्वास सत्य है? नहीं लेने वाला, तो मतलब महाराज जी श्वास सत्य नहीं है। ठीक है ठीक है, अब समझ में आ गया, बैठ गया। अब क्या सत्संग हो गया। सुनने वाले कितने समझे कितने नहीं, वो लगभग महाराज जी को तो समझ में आ गया, कोई समझा या नहीं समझा। फिर इसके बाद उनका सत्संग खत्म हुआ।
मैं भी गया। फिर वो टीचर बोले कि सुबह हम लोग सत्संग करेंगे, ठीक है। सब सुबह हुई तो चलो भाई अब महाराज जी से मिल लेते हैं, जाना भी था। और जब गुजरात की बात है, ठीक है, तो महाराज जी को जाना भी है, हम लोगों को जाना है। फिर संदेश कब आए कि हम लोग जा रहे हैं, महाराज जी से मिल लें, कुछ सत्संग हो जाए तो बढ़िया है। उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि बोल दो मैं बीमार, ना 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 आ मत जाओ, मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमसे मिलने वाले बीमार हो जाते हैं। हमसे एक बार मुझे आश्रम से ये तो नहीं कह पाते जाओ, लेकिन ये सोचते हैं कब जाए। आप समझ रहे हैं, मुझसे मिलने वाले बीमार या खत्म, दो में से मेरे जिंदगी में हुआ है। या तो बीमार होते हैं या तो खत्म होने लगते हैं, भाग लेते हैं। हमें कह नहीं पाते कि जाओ। क्या ये महाराज जी थे, इनसे मिलने के लिए मेरे को बुलाए थे, यहाँ गया था। तो एक महाराज जी मेरा नाम क्षेत्र में जब हुआ तो इनके पास आए मिलने, और मेरे को भी प्रणाम किए, बोले एक बार मेरे आश्रम में आइए, रहिए कुछ दिन। अरे मैं बोला मैं तो यही इंतजार करता हूँ मुझे कोई बुलाए और रखे। गया, और वो भी आश्रम में। वो तो बोल गए थे एक आधी रात रुकना महाराज, हमारे आश्रम का कल्याण हो जाए। हाँ बोले रुको, और हम पहुँच गए आश्रम। अब पहुँच गए तो फिर उनके कुछ भक्त बैठे थे, और मेरा बस एक ही काम है बोलना, पहुँच के बोलना। और जब बोलने लगे तो घंटों लोग बैठ के इतने खुश हो गए, बोले आज तक जिंदगी में नर्मदा तट मेरा जिंदगी बीत रही है, मैं बुढ़ा हो गया, आज तक ऐसा मेरे को बताने वाला नहीं मिला। अब वो महाराज जी एकदम चुप। किसको बुला लिया? हाँ, किसको बुला लिया। अब वो लोग इतना खुश हुए, मेरे घर चलो मेरे घर चलो। फिर इसके बाद महाराज जी मुझे एक बार भी नहीं बोले यहाँ रुक जाओ। बोला महाराज जी जाऊं क्या करूं, क्योंकि रोक ही नहीं रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोले रुको। बोला महाराज जी निकलता हूँ। हाँ आओ आओ आओ। तो मैं भी निकल लिया। फिर क्या करूं, मेरे को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते लोग, या तो बीमार हो जाते हैं। बहुत गजब जिंदगी रही मेरी। क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ, एकदम साफ सुथरी, क्योंकि मैंने जब मैं इस मार्ग में मतलब निकला था तभी मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, और ये पक्का मेरा आखिरी तक अभी तक बना रहा। अब तो खत्म हो गया, लेकिन कभी मैंने इस कुछ नहीं को छोड़ा नहीं। क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस कुछ नहीं को आज तक मैंने कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं। हर स्थिति में मैं कुछ नहीं में जिया। हाँ, कुछ नहीं चाहिए हर स्थिति में। भूख लगी, प्यास लगी, बिस्तर नहीं है, कभी मैंने किसी से सामने से कभी ऐसे नहीं किया। मैंने हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को रखा, और उसमें कुछ नहीं को रखा सबसे आगे। क्या कुछ नहीं को मैंने कभी छोड़ा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए ना आ जाओ, बस बात खत्म हो जाएगी। यही आपको मिला सकता है। मगर कुछ भी चाहिए हमारा बड़ा ही कठिन है। बात सही है, लेकिन क्या करें, हम आपका नहीं, समय नहीं बर्बाद करवाना चाहते, वैसे चारा नहीं है कोई, क्योंकि आपका समय हो गया है बर्बाद। हाँ जी, हाँ जी, सालों साल लोगों ने बर्बाद कर दिया, और मैं आपका समय बर्बाद कर, मेरे पास आते आते आप लोगों ने समय छोड़ा नहीं है। हाँ। और मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है आपकी बात। अरे घुमा फिरा के आना यही है। नहीं मैं मेरा भाग कहने का भी धीरे धीरे होगा ये, एकदम तो मतलब कुछ नहीं चाहिए के भाव में नहीं आए। बात आपकी सही है, लेकिन अब करें क्या करें। अगर सीधी नहीं बताएं आपको, मैं भी घुमा दूं तो समय कहाँ है। आप तो ठीक बता रहे हो, क्या करें। बाकी अब ये तो है अभी कुछ नहीं चाहिए, वैसे काफी है। आप तो लास्ट चरण बता रही हो, वो लास्ट का चरण है। लेकिन हाँ, करें कैसे भी क्या? आ जाओ, तुम देख लो क्या करें? तुम्हें कैसे आना है, क्या धीरे धीरे आना है या एकदम से आना है। अब जैसे भी आ जाओ, मैं क्या करूँ, आना हाँ, आपको यही है। यही बात पड़ेगी, इसका अंतिम चरण यही है। फिर कुछ नहीं चाहिए इस स्थिति में, मतलब है, जी। मगर जो आप चाहते हो वो कुछ नहीं चाहिए पूर्ण रूप से, वो नहीं बन तो पाता। वही मतलब वही आंतरिक, हाँ वही बनने में मतलब है ना, मेन आंतरिक। हाँ वो मेन आंतरिक वही बनने में आदमी का मतलब वही। बनता रहता है। मेन आंतरिक कुछ नहीं चाहिए।
आंतरिक और मानसिक गुरुजी अलग अलग है, एक ही है? वही मानसिक बनेगा तो आंतरिक आंतरिक पहुंचोगे। पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंचोगे। आंतरिक तो हो जाएगा। आंतरिक मानसिक अगर जब मानसिक बना रहे बना रहे हो जी, भाव, भाव। मानसिक भाव जैसे जैसे समझ में आ रहा है, बना जैसे बना जैसे रहे हो कि बना ऐसा रहे हो, ऐसा करना है, वो मानसिक भाव है। जी। आंतरिक अगर हो गया तो बात खत्म हो गई। मानसिक से आंतरिक होगा। हाँ, मानसिक से आंतरिक होगा। नहीं, पहले भोजन किए तो गले जी। में गया, गले से यहाँ उतरा, उतरते उतरते यहाँ गया, और यहाँ गया तो सारा काम कर दिया। सही है। हाँ, अंदर जाते ही जैसे भूख थी, वो फिर भूख मिटना स्टार्ट हो जाने जाती का है, रास्ता तो फिर यही है जाती गला, लेकिन गले को कोई वो नहीं है, जी, यही। यही। हाँ, ठीक है। अब यहाँ गुरुजी हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ गया। हाँ, जैसे कहा गया मानसिक भाव, तो मन से भाव उत्पन्न होते हैं कि भाव से मन से भाव उत्पन्न नहीं होते हैं महाराज जी। मान- भाव देख के, सुन के, सूंघ के, स्वाद से, स्पर्श से, समझ रहे हो, ये देख के भाव पैदा करना पड़ता है, अच्छा बुरा भाव बनता है। इंद्रियों से भाव पैदा होता है, मतलब देख के, जब तक देखोगे नहीं भाव भी नहीं बना पाओगे। हाँ, अभी जैसे अपने आवरण से मुक्त होने के लिए भाव जैसे एक बनाना है हाँ। कि किसी भी प्रकार से हम अपने हाँ। सारे आवरण से मुक्त। बस ये तो इंद्रियों से तो इनका ये गुण तो ही आपने बना। भाव बनाया, तो लेकिन ये- मान का इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मानसिक भाव बना है कि मतलब पहले भाव समझ बना- बाहर से मिली ना आपको, हम्म। अब मानसिक भाव बना रहे हो, लेकिन बना रहे हो। समझने की क्षमता आप में है, लेकिन समझने के लिए मिला कहाँ से? बाहर से। बाहर से। बिल्कुल। ऐसे। बाहर से मिला ना, समझने की क्षमता अंदर है, जी। लेकिन समझने के लिए आपको जो भी मिलता है वो सब बाहर से ही मिला है ना आज तक। लेकिन जो बाहर से जो मिला वो कभी अंदर था, तभी बाहर वो हमें तो बाहर से लग रहा है, लेकिन वो आ रहा है नहीं, अंदर से। अंदर हमने डाला है, था नहीं। आज अच्छा। अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो ये शब्द मैंने अंदर पहले डाला था, आज ये अच्छा। पढ़ पा रहा हूँ। पहले अंदर डाला था, डाला फिर बाहर था, क्या? पहले सर। ये शब्द फिर क्या बाहर थे? पहले बाहर थे, फिर बाद में अंदर आए। अंदर डाला, अंदर आए, फिर अंदर मैं- से फिर वापस बाहर आ गए, वापस पढ़ने के लिए आ गए। बाहर आ गए। हाँ। पहले ये अंदर ही थे। हाँ, इसका उपयोग कर रहा हूँ। इसका उपयोग हाँ। करो। जैसे अंदर थे नहीं, अंदर डाला। आपको ये शब्द ईमानदारी, मुक्ति, बेईमानी, बंधन है, ये शब्द अंदर से आए, हाँ, अंदर से आए, ये अंदर से आए। हाँ। ये बाहर से नहीं आए। लेकिन ये शब्द ईमानदारी जो शब्द लिखा, ईमानदारी, मुक्ति, बेईमानी, बंधन, जी। ये शब्द तो मुझे बाहर से मिले हैं ना। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो हाँ। शब्द आपके अंदर से आए, हाँ। ये शब्द ये बाहर थे। बाहर थे, तरीका मुझे अंदर से आया, तरीका आपको अंदर से आया। हाँ। लेकिन शब्द बाहर से हमने लिया, बाहर से तो हमने लिया। इन शब्दों में बोल दिया। इन शब्दों में बोल अब दिया मुझे आपने। जिस भाषा आती है वही उसी में बोल पाऊंगा। अगर दूसरा भाषा बोलोगे तो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं नहीं बोल नहीं पाऊंगा। बोल पाऊंगा। क्या? सही है। जो भाषा हमने सीखी है उसी में इसको उसी में बोल सही है। पाऊंगा। जो भाषा अंदर डाली वही। हाँ, बिल्कुल। तरीका मेरे पास अंदर हाँ। से आया। अब जो आप हमें दे रहे हो वो भी अंदर से ही आ रहा है। हाँ, अगर हाँ, तरीका, हाँ, तरीका तरीका। जो है, जो शब्द आप- नहीं। शब्द नहीं। हाँ, हाँ। शब्द तो बाहर से बाहर है, से। लेकिन जो तरीका है वो वो आपके अंदर अंदर से आ रहा अंदर है, से आ रहा है। अंतःकरण से आ रहा हाँ, है, और वो फिर हमारे अंतःकरण तक जा रहा है। एकदम हम जो समझ रहे हाँ। हैं भाई, इस प्रकार से एकदम उसको मानसिक या जो आप बता रहे हो उस प्रकार से तैयार होना पड़ेगा उस चीज के लिए। एकदम समझ गए महाराज जी? जी महाराज हाँ, जी। बोलिए। मेरा तो कहना है बस आग लगा दो और देखो क्या। आग लगा दो, देखो। हाँ, फिर बुझाने ना जाओ, हाँ। लगाने से पहले सोच लो काई को लगा रहे हो। एक बार लग गया ना तो अब जलते हुए देखना, सही है। फिर अब बुझाओ बुझाओ हाँ। बुझाओ, लगाया क्योंकि फिर तो इसमें दुगनी मेहनत हो जाएगी गुरुजी। फिर वही। तो लगाएंगे, हाँ। फिर बुझाने के लिए जाएंगे, तो वही। फिर दिक्कत आग लगा दो और उसे देखो जलते हो। क्या? दशहरा आ रहा है, अब की बार लगा दो। रावण को लगा दो आग, अब की बार अपने हाँ। अंदर बैठे रावण को लगा दो आग, मुक्त हो जाओ। जितेंद्र पाहुजा गुरुजी नर्मदेहर। महात्मा जी, चंदन चौधरी, कर्म क्या है गुरुजी? आपके द्वारा किया गया, जरूरत में, कामनाओं में किया गया काम कर्म है, और क्या है? बोलिए। आर्यन ठाकुर, ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए गुरुजी। क्या बात है, अभी दे तो रहा हूँ कई दिन से। ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। बोलिए।
एक सत्य महाराज, इसमें ही अटका हूँ। निकल जाओ। वो दृश्य मेरे लिए गुजरात वाला बहुत गजब था। हाँ? और ये महाराज के साथ गया था वो दृश्य, वो रोकने के लिए बुलाए थे। हाँ, मेरे आना रुकना आप, मेरी कुटिया पवित्र हो जाएगी, मेरी आश्रम पवित्र हो जाएगा। मेरे को बुलाते बड़ी इज्जत से हैं, और जैसे ही जाता हूँ ना, बस ये कब जाए, लेकिन ये नहीं बोल पाते कि जाओ। खूब सेवा करते हैं, खूब, जब तक मैं रहूंगा, लेकिन इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि यह बस जाऊं। ठीक है महाराज, और कोई सेवा? अब क्या सेवा करोगे? अब तो इच्छा बना ही लिए, जाओ, अब कौन सा सेवा करोगे? और बुलाते खूब हैं। हाँ, आना आना आना, मेरा आश्रम पवित्र हो जाएगा। जब जा गया तो बस कब ये चले जा, मेरे सामने नहीं, नहीं, क्योंकि आसपास वाले मुझे खूब सम्मान देने लगते हैं। ज्ञान है, बोलता रहता हूँ, तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई बोला नहीं। बोला वही बोलेगा जिसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ चाहिए होता तो मैं वही बोलता जिससे आपकी जेब कटती, और मुझे जेब काटना नहीं है। हाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तो कैंची फेंक दिया। अब मेरे पास कैंची है नहीं, मैं जेब काटूं। जब कुछ नहीं चाहिए तो जेब काटना चाहूँ तो नहीं काट सकता आपकी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे जेब तो काटना है। अब मैंने कुछ नहीं चाहिए तो उसमें जेब काटूं भी तो नहीं कटेगा। मैंने कपड़े ही ऐसे रखने हैं तो हाँ, किसके लिए जेब वही। अगर मैं काटूं कुछ न निकला तो मेरे को अपना डालना पड़ेगा। यार तो मुझसे भी ज्यादा खा लिए। तो मैं काटे किसके लिए काटे? वही, मतलब वही। जो आपने तो अपना भेज नहीं तो बदला। वही, इसलिए मैं एक कपड़े में आ गया। भाई किसी की जेब मत काटो, सबने जेब भरा है मेहनत से, किसी की जेब मत काटो। टीना राठौड़, गुरुजी, खुद को ना जानना मेरी नज़र में सबसे बड़ा पाप है, क्या कहोगे गुरुजी? न मैं क्या कहूँ, तो जान लो ना। बोलिए। ये पाप क्यों कर रही हो फिर? राजेश कुमार शर्मा, प्रश्न ये है गुरुजी, जो अभी बेईमानी कर रहा है हमारे साथ, क्या वो हमारे पिछले कर्मों का फल है या अभी बेईमानी कर रहा है? तो बेईमानी मत करवाओ ना, पिछला अगला छोड़ो, वर्तमान में जीना चालू करो। उचित अनुचित देख के उचित का फैसला लो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए। अब कोई कुत्ता काटने आए तो कहोगे अगले जन्म का आ रहा है काट रहे, तो कुत्ता का काम है काटना, तुम्हारा काम है बचना। हाँ, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, उतना तुम्हारे पास समझ है ना। खूब नारायण साहू, प्रभु जी चरण स्पर्श, महापुरुष इस धरती पर किसी न किसी विशेष कारण से आते हैं, शरीर में आते हैं। इससे मानव शरीर में एवं अन्य शरीर में जीवात्माओं का आत्म कल्याण भी छिपा होता है। उनमें से मैं आपका कृपा पात्र हूँ। प्रदीप सिंह, गुरुजी प्रणाम सा। संजय जी, प्रणाम गुरुवर। बीना अरोरा, कितनी बड़ी गहराई है इसमें भी कि कुछ नहीं में आ जाओ, बहुत ही गहराई है। धन्यवाद गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद दार, गुरुजी, इस दुनिया में कोई भी आपका बोझ नहीं उठा सकता, अपना बोझ खुद अपने कंधे पर उठाना है। लाल जी भाई, जय गुरुदेव जी, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। ईमानदारी अपना लो, यही मंत्र है। ये मंत्र आपका इस जगत से लेके सब कल्याण कर देगा। क्या? चंदन चौधरी, आपका स्थान कहाँ है गुरुजी? एमपी मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, तहसील कसरावत, भोजिंदा गांव के पास सदलपुरा, इंदौर रेलवे स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर। और चैनल पे लिंक, लोकेशन दिया गया है, पता दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, आ सकते हैं आप लोग।
बोलिए। बीना अरोरा, बात इतनी सी कहने में है, करने में बहुत ऊंचाई है। आज मैं मोती कहाँ से कहाँ तक ले गया। धन्यवाद गुरुजी, नतमस्तक हूँ। माता पिता। गुजरात वाली घटना पे बहुत हंसी आती है। हाँ है, इनको कहाँ पकड़ के लाए? लालजी भाई बोल रहे मैं गुजरात से ही हूँ। हाँ तो ये घटना है राजपीपला है ना, नर्मदा नगर। झगड़िया मढ़ी के पहले की। हाँ, राजपीपला है, ये वो है ना, क्या नाम है, सूलपाणी झाड़ी के पास, हाँ उसके जहाँ ये सूलपाणेश्वर महादेव। उसके आगे की, उसके आगे की, उसके आगे जहाँ चेक ड्रम बना है गरुड़ेश्वर के आसपास। नहीं, उसके और आगे, इसी तट पे, उसके और आगे, जहाँ पे एक नर्मदा मंदिर बहुत बड़ा बन रहा था किनारे, शिव मंदिर है। तलवारा तो नहीं? पता नहीं, मुझे याद नहीं है वो जगह। झगड़िया मढ़ी के 20-30 किलोमीटर पहले ही। और कार्तिकेश्वर महादेव हैं। और आगे, और उसका आगे पता नहीं, भूल गया था। कोई बात नहीं। हरजीत सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव। 30-40 भी हो सकता है, ऐसे याद नहीं है। हम क्या है, जगह ज़्यादा पूछते नहीं हैं, हम काम करते रहते हैं अपना। रमेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, क्या आप चित्तेश्वर घाट अदलपुरा में रहे हैं? ब्रह्मचारी जी के नाम से आप रहे हैं क्या? कहाँ? चित्तेश्वर घाट अदलपुरा। अदलपुरा तो यूपी में है एक, पता नहीं मुझे। ये भी अदलपुरा है। यहाँ चित्तेश्वर घाट है नहीं, यहाँ अदलपुरा में तो कहाँ? वो भी अदलपुरा में रहा हूँ, वो यूपी चुनार के पास है। यूपी वाला। हाँ, ऐसे ही जाके लेट जाता था, चुनार के पास है वो। साबई सिंह, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। डॉक्टर बशीर अहमद दार, गुरुजी घुमा फिरा के सत्कर्म पे आना है बस। सवाई सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी सत्संग सुनाने के लिए। मात नर्मदे। कमल कोगे, प्रणाम गुरुजी, नर्मदे हर। मात नर्मदे। उमेश रजक, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, परमात्मा को बहुत लोग उपलब्ध होते हैं और वह मन ही रह जाते हैं, क्या कारण है? बहुत लोग बोलते नहीं, मौन ही रह जाते हैं। बहुत क्या कारण है? बहुत लोग बोलते नहीं, बहुत लोग बोलना नहीं चाहते और बहुत कम लोग बोल पाते हैं, क्या कारण है? बस जो बोल पाते हैं उनका लाभ लो, जो नहीं बोल पाते हैं कोई बात नहीं, वो अपने आप में है। श्री हरिवंश, आपसे रिक्वेस्ट है, दिनचर्या बताएं। तो दिनचर्या है ही नहीं है तो क्या बताएं। दिनचर्या क्या बताएगा कोई? कोई फिक्स दिनचर्या तो है है? नहीं यहाँ की, कोई फिक्स तो नहीं क्या है। बताएं? कोई समय, कोई टाइम टेबल कुछ अभी लाइव आने का कोई हाँ। कोई भाव था क्या? ऐसा कोई नहीं, प्लान? फिक्स नहीं है, कुछ नहीं हाँ। फिक्स है। तो फिक्स बाकी चीज भी नहीं है। लालजी भाई, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र चाहिए। तो ले लो ना, ईमानदारी मुक्ति है बेईमानी बंधन। ईमानदारी पकड़ लो और सत्कर्म पकड़ लो, यही मंत्र है, महामंत्र है, मंत्रों का मंत्र महामंत्र। और कोई भी मंत्र कर लो, आना यही है, तो सीधा इसी मंत्र को पकड़ लो ना। अशोक जी, जय गुरु महाराज। मात नर्मदे। विवेक की तलवार, गुरु जी, जीव और आत्मा में क्या भेद है, कृपा करें बताएं महाराज। पानी और बर्फ में क्या भेद है? जगह का फर्क है। राहुल कुमार यादव, साहेब बंदगी सतनाम जी। मात नर्मदे। अखिलेश पांचाल, गुरुजी को सत सत नमन। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रेम के बारे में कुछ बताओ। प्रेम के बारे में बस इतना बता सकते हैं कि कुछ नहीं चाहिए में प्रेम है, और कुछ चाहिए तो वासना है। बस यही है प्रेम की परिभाषा। और घुमा फिरा के तो बहुत बोला जा सकता है।
और कुछ भी आप दुनिया में कुछ भी सुन लो, आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए प्रेम में। यही है प्रेम की परिभाषा। रंजीत गोस्वामी, गुरुजी आत्मज्ञान और आत्मबोध में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है। नीतेश कवारिया, गुरुजी को प्रणाम। बात नहीं बोले यार। युद्ध खेम, राधे राधे गुरुजी। बाली फ्रेंग, राधे कृष्णा गुरुजी। बात नहीं बोले। देखो, राजेश कुमार शर्मा, अगर ईमानदारी से परिवारजनों की सेवा करें तो क्या ये सत्कर्म नहीं है क्या? नहीं, ये कर्तव्य है। और ईमानदारी से करते हुए, ईमानदारी से इनकम अगर आपका हो, कर्म, और फिर आप जरूरतमंदों की सेवा करो, तब ये सत्कर्म है। ये तो कर्तव्य कर रहे हो, उन्होंने आपको पाला, आप उन्हें पाल रहे हो। ये तो पशु भी कर रहे हैं पृथ्वी पर, नहीं? गुरुजी, वो तो बेईमानी भी नहीं कर रहे हैं। गुरुजी जरूरतमंदों की सेवा वो मांगने आए तब करें तो वो भी सत्कर्म कहेगा, या बिना मांगे करें वो बिना सत्कर्म? मांगे करे तो सत्कर्म है। अगर मांगने आ गया तो तुमने थोड़ी न पकड़ के लाया था कि मुझसे आज सुबह मांगना, वो भी तो आ गए ना अपने आप, आकाश वृत्ति से जी। आ गए, दे दो पर जो उनके करते में- उपयोगी हाँ, हो। सही है। वो सेवा कहा जाएगा कि सत्कर्म? गुरु? सत्कर्म। देखिए पेट कितना भरा है, बिस्किट नहीं खाई। हाँ? बिल्कुल। हाँ? नहीं तो ले लेके जाती ना, भूखी होती है, मस्त है। नीतेश कवारिया, गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ लेकिन पत्नी आने नहीं देती, उनको डर है मैं आपके पास आया तो सन्यासी हो जाऊंगा, कृपया मार्गदर्शन करें। तो हम इसमें क्या बताएं, बताइए। ऐसा नहीं है, यहाँ आने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 1-2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए तो आ ही सकते हो। आशीष पटेल, माँ नर्मदे हर। मात नर्मदे। क्रिस्टी ऑफिशियल, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। हो गया। जी। गुजरात वाली घटना मुझे बहुत हंसाती है। हंसाने वाली है ही। इन लोगों को कहाँ से पकड़ के लाए? कुछ बातचीत एक करने से एक पहले एक ही- गुरुजी यहाँ हाँ। भी तो घटना हुई थी, कहाँ? बड़गांव के पास शालीबान, हाँ जहाँ एक नावड़ा टोली से पाटिल आपके साथ आए थे और वो पैंट छोड़ के भागे थे। हाँ हाँ। वो एक पाटिल जी थे, कुछ पढ़ रहे थे वहाँ, महाराज जी वहाँ प्रवचन करने लगे, नावड़ा टोली या शालीबान के पास सत्संग। हाँ सत्संग करने लगे। वो कुछ पढ़ के प्रवचन कर रहा था कि कुछ मन ही मन पढ़ रहा था, लोग वहाँ बहुत भीड़ थी। महाराज जी सत्संग करने लगे तो वो एकदम सब पुस्तक जो थी हाथ में सब बंद कर दी। बोले हम भी चलेंगे आपके साथ। महाराज जी ने बहुत रोका, बोले नहीं नहीं हम चलेंगे। हमने 108 दिन में 72 दिन में परिक्रमा करी। तो आके बड़गांव के पास यहीं आप आए और आगे, और नर्मदा जी किनारे बैठ के सत्संग होने लगा तो फिर इतनी स्पीड में वो भागे, पैंट वेंट भी छोड़ गए वही। सुबह का इंतजार किया उसने, खिचड़ी बनी थी, हाँ सुबह का इंतजार कर रहा था, कब सुबह हो और भाग लो, क्योंकि उसे सिद्धियां चाहिए था। और मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले नहीं मान रहा था, बाद में पता चल गया कि यार ये व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। पहले तो लगता है लेकिन हाँ लेकिन सच में कुछ नहीं है। मैं यही बात तो मैं शुरू से कहता हूँ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर कुछ चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए में, अगर कुछ नहीं चाहिए में आना है तब तो ठीक है, इस ज्ञान को भी लो। जी और कुछ भी चाहिए तो न तो मैं किसी काम का, न ही आपके ज्ञान किसी काम का। मैं आपको क्लियर एकदम बता रहा हूँ, ठीक बात। ये ज्ञान भी आपके किसी काम का नहीं है फिर, बिल्कुल अगर आपको कुछ भी चाहिए। जी। हाँ कुछ भी चीज तो काम ज्ञान भी काम नहीं करेगा। न ज्ञान काम करेगा न मैं। समझ रहे? कुछ नहीं चाहिए में आना है अपने आप में, तब ये ज्ञान काम करेगा। तो मेरे पास भी आओगे तो कुछ ऊर्जा समझ में आएगी और ख़त्म होने लगोगे। ऐसा सीधी सीधी बात बताऊं, क्योंकि कुछ भी चाहिए तब ये ऊर्जा आप तक ख़त्म हो गया, आपने रोक दिया उसे। नहीं फिर आपको समझ में आएगा कुछ नहीं है, भाग लोगे। इसलिए तो यहाँ हाँ, आते हैं, रोक जाते ही नहीं हैं। पाते हैं काफी लोग। नहीं
आते हैं तो आखिरी के लिए कि बस ऊपर से बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए। बोला ठीक है रुको, हम बताएंगे कुछ नहीं क्या होता है। अभी तो आपने कुछ नहीं को कुछ समझा है कि आनंद होगा, परमानंद होगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ सोच लिया है। तब उन्हें लगता है कि जो था वो भी खत्म हो रहा है, कुछ बचा है निकल लो। अपने आप को खत्म करना है तो फिर आओ कुछ हाँ नहीं वही, है। हाँ चंदन चौधरी, जय सिया राम गुरु जी। माता मन की शुद्धि, गुरु की भक्ति। गुरु जी, आत्मज्ञान होने से शरीर की बाधियां दूर हो जाती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, भोगना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को परमहंस की स्थिति पे उपलब्ध होने के बाद कैंसर भोग के गए। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरु जी, नर्मदे हर। माता हो गए, जी। ठीक है, कुछ देर देख लो, ये तो ऐसे ही हो गया लाइव, नहीं तो मात नर्मदे हर और चल जाओ। ऐसे हो गया गुरु जी, इसमें कितना रहस्य मिला है। रहस्य ही तो है। हाँ, बातों में ऐसे ही हो गया। हाँ रहस्य है। जब रिकॉर्डिंग करते थे गुरु जी, हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई, एक से एक रहस्यमय वाणी आपकी उसमें मिली, हम बड़ा पछता रहे हैं। 3 जगह रिकॉर्डिंग दी, हेमंत को दिया, एक और दिया, तीनों जगह से निकल गई। हमारा मतलब मेमोरी डिलीट हुआ, उसका मोबाइल फूट गया और उसका भी टूट गया। और तब मेरा रिकॉर्डिंग का कोई भाव नहीं था। और एक इतने इतने मतलब रहस्यमय बात, लेकिन उसमें कुछ पड़ी इसमें 8-10 रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, बहुत जो है। कौन से आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान चैनल पे है ना, हाँ, पुराने सबसे नीचे। हाँ, सबसे नीचे 7-8 रिकॉर्डिंग हैं, आधा ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत रहस्यमय। रहस्य तो हर एक शब्द में है, लेकिन वो नए नए में जो है, और वो एकदम भाव होता था जब हम सुबह से लेके रात सत्संग चलता था, सुबह से लेके रात। उसमें भक्ति पे हमें इतने मतलब प्रश्न हमने किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। महाराज ने सब समाधान किया। कैलाश गोदारा, प्रणाम गुरु जी। राजकुमार सिसोदिया, गुरु जी, बच्चा जन्म से 5 वर्ष तक कुछ नहीं में होता है, वह क्या स्थिति है? कुछ नहीं में होता है, ये आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक है, जब उसे भूख लगती है तो रोने लगता है, क्या चिल्लाने लगता है, तो कहाँ कुछ नहीं में, कुछ नहीं चाहिए में कहाँ है। और बच्चे को खिलौना देते हैं तो छीनते तो रोने लग जाता है, इसीलिए मैं खिलौना हाँ, चाहिए, तो उसे चाहिए में है वो। विकास शर्मा, प्रणाम गुरु जी। माफ कर मुझे। आशीष पटेल, ये अभी बाप दादा की संपत्ति है, इसका क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे कमाया होगा, क्या करें, कुछ मार्गदर्शन करिए गुरु जी। अब आपको मिली है तो उसका सदुपयोग करो, और क्या। आपको आपके भाग्य से मिली है, उन्होंने चाहे जैसे कमाया, तो उसका आप सदुपयोग करो। अब आपको मौका मिला है तो आप उसका सदुपयोग करो, है कि नहीं। जरूरतमंद की सेवा करो और अपने जीवन के लिए भी लगाओ, अपने परिवार को भी दो। बोलिए। बीना अरोरा, धन्यवाद गुरु जी। माता नर्मदे। हरजीत सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव, आप मेरे सपने में दूसरी बार आए। विकास शर्मा, प्रणाम गुरु जी। माता नर्मदे। अश्विन पटेल, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। माता नर्मदे। सवाई सिंह, प्रणाम गुरु जी। सूरज पटरा, गुरु जी मुझे तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान दीजिए। तंत्र मंत्र का यही है ज्ञान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है तो वो सीधा तंत्र मंत्र की तरफ भागने लगता है, नाम शोहरत पैसे के लिए अपना पतन कर लेता है। तो इसीलिए विनाश न हो उसके पहले तंत्र मंत्र से हट के और
अपने आप में आ जाओ, आत्मिक कल्याण के लिए यात्रा करो, इसके चक्कर में मत जाना। बोलिए। संगीता राजपूत, प्रणाम गुरुजी। माफ करना। विकास शर्मा, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है गुरुजी। आ जाओ। डॉक्टर DK यादव, गुरुजी मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? अपने कर्मों के फल के भोग के पूरी तरह, पाप पुण्य। बोलिए। ये पता दिखा दो। किसी को आना है इस पते पे आ सकता है। यहाँ भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है साधक के लिए। कोई भी आ सकता है, मतलब साधक आ सकते हैं। हाँ, और साधक के लिए व्यवस्था है, उचित व्यवस्था। अगर कोई सोचे ये व्यवस्था वो व्यवस्था, तो नहीं। जितने में आप जी सको उतनी व्यवस्था है। हो गया? जी। ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे हर।